एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बड़ी ख़बर पंजाब के स्कूलों में असातिज़ा की भर्तियों से मुतल्लिक अहम फ़ैसला हो गया है। लेकिन क्या वाक़ई ही नई भर्तियां हो रही हैं या फिर कुछ और? अगर आप भी एसटीआईज़ जॉब्स का इंतज़ार कर रहे हैं या पहले से जॉब कर रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हकीकत आपके अंदाज़े से मुख्तलिफ हो सकती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज, जहां हम लाते हैं आपके लिए मुस्तनद और एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अहम तरीन मालूमात सबसे पहले। आज हम बात करेंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 6 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी स्कूल टीचिंग इंटर्नीज़ एसटीआईज़ के हवाले से एक अहम फ़ैसला किया है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि पहले से भर्ती किए गए एसटीआईज़ को जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है और साथ ही ये पहले से मौजूद जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के एसटीआईज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो 6 अप्रैल को जारी हो गया है और इसमें डिसीजन लिया गया है कि इन जो पहले से मौजूद एसटीआईज़ हैं इनको अपनी जॉब पे कंटिन्यू रखा जाएगा और साथ ही नए एसटीआईज़ की भर्ती की बात भी की गई है। लेकिन असल बात यहाँ से शुरू होती है, जो अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, वो ये है कि ये भर्ती मुकम्मल तौर पर बजट के अंदर होगी। यानी जो पैसे पहले से मंजूर हो चुके हैं इसी में ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ये हायर अथॉरिटीज़ के लिए है। हायर अथॉरिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, सीईओज़ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को, कि आपने सब कुछ इसी में मैनेज करना है। और अब आते हैं सबसे अहम नुकात की तरफ, जो कि है कि एसटीआई को दी जाने वाली माहाना तनख्वाह इसी बजट के अंदर होगी जो पहले से जारी हो चुका है। इजाफी बजट की कोई भी दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं की जाएगी। और नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वाज़े तौर पर इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कोई नई हायरिंग प्रोसेस शुरू नहीं की जाएगी। तो फिर ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के इसकी वजाहत करता हूँ। नई भर्तियों की बात तो हो रही है लेकिन सादा अल्फाज में, लेकिन हकीकत में सिर्फ खाली असामियों को एडजस्ट या शिफ्ट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई नई नौकरियां मिलेंगी, एसटीआईज़ की जॉब्स आएंगी, या फिर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें पहले से मौजूद सीटों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उसकी वजह ये हो सकती है कि बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो प्राइवेट हो रहे हैं और वहाँ पे एसटीआईज़ काम कर रहे थे, तो एसटीआईज़ को उस जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे भेजा जाएगा। यहाँ बहुत से उम्मीदवारों के लिए मायूसी की खबर हो सकती है ये, ख़ास तौर पर वो लोग जो एसटीआई जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए, कि शायद अब थर्ड फेज़ एसटीआई जॉब्स का अनाउंस हुआ है, तो अब हम भी जो है वो एसटीआई की जॉब जो है वो कर सकेंगे। अगर आप एक टीचर हैं या एसटीआई के उम्मीदवार हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह समझें। ये वक्त रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने का है और साथ में अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ पर भी नज़र रखने का वक्त है। नो डाउट। अब आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है? इस वक्त हुकूमत को नई एसटीआई जॉब्स अनाउंस करनी चाहिए थी या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अथेंटिक और बर वक्त मालूमात मिलती रहें तो अभी हमारा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।